वक्त की धूल हटाएंगे, अनकही कहानियां सुनाएंगे। स्वागत है टाइम ट्रैवल पर। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पल का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो दुनियाओं का, दो सोच का टकराव था। ये कहानी है हल्दी घाटी के मैदान में हुए उस एक प्रहार की, जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक जबरदस्त संदेश दिया। नहीं नहीं, ये कोई किस्सा या कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। महाराणा प्रताप ने अकबर के सबसे खूंखार और ताकतवर सेनापतियों में से एक बहलोल खान का यही हश्र किया था। सोचिए, एक ही वार में सिर्फ वो सिपाही नहीं, बल्कि उसका भीमकाय घोड़ा भी दो हिस्सों में कटकर जमीन पर गिर पड़ा। तो यहां सबसे अहम सवाल यही उठता है कि आखिर प्रताप को बहलोल खान को इतनी भयानक मौत देने की क्या जरूरत थी। ये सिर्फ एक दुश्मन को रास्ते से हटाना नहीं था, नहीं, इसके पीछे स्वाभिमान की वो लड़ाई छिपी है जिसकी कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। देखिए, ये जो घटना थी ना, ये सिर्फ एक योद्धा के गुस्से का नतीजा नहीं थी। इसे समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब हिंदुस्तान में दो बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर विचारधाराएं टकरा रही थीं। ये दो राजाओं की नहीं, बल्कि दो सिद्धांतों की लड़ाई थी। एक तरफ थी विस्तारवादी मुगलिया सल्तनत, जिसके बादशाह अकबर पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाना चाहते थे। उनका मकसद साफ था, चाहे संधि से मानो या फिर तलवार से। और दूसरी तरफ था मेवाड़, जिसकी हजारों साल पुरानी परंपरा, उसका स्वाभिमान और आजादी की वो लौ, जिसे थामे खड़े थे महाराणा प्रताप। अकबर, देखिए, एक बहुत ही चतुर बादशाह थे। उनकी सुलेह कुल की नीति, मतलब सबके साथ शांति, बहुत कारगर साबित हो रही थी। वो दूसरे धर्मों का सम्मान करते थे, राजपूत राजकुमारियों से विवाह कर उन्हें अपने हरम की मल्लिका बनाते थे। नतीजा, ज्यादातर बड़े राजपूत घराने मुगलिया सल्तनत का मजबूत स्तंभ बन चुके थे, और इस वजह से मेवाड़ लगभग अकेला पड़ गया था। प्रताप के इस अड़ियल रवैये के पीछे ना एक बहुत गहरा जख्म था। साल 1567 में उन्होंने अपनी आंखों से चित्तौड़गढ़ का वो विनाश देखा था, अकबर की सेना का वो भयानक कत्लेआम देखा था। और कहते हैं, उसी दिन उन्होंने कसम खाई कि जब तक चित्तौड़ वापस आजाद नहीं हो जाता, वो ना तो सोने चांदी के बर्तनों में खाएंगे और ना ही महलों में रहेंगे। देखिए, युद्ध हमेशा आखिरी विकल्प होता है, और अकबर भी ये बात अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए तलवार उठाने से पहले उन्होंने मेवाड़ को शांति से अपने अधीन लाने की हर मुमकिन कोशिश की। 1572 और 1573 के बीच अकबर ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार शांति दूत भेजे प्रताप के पास, और हर दूत अपने आप में एक माहिर वार्ताकार था, जिसमें आमेर के मानसिंह और राजा टोडरमल जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। लेकिन हर बार प्रताप ने बड़ी विनम्रता से मुगल आधिपत्य स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। और फिर वो मौका आया जिसने, कह सकते हैं, जंग तय कर दी। मानसिंह खुद प्रताप से मिलने पहुंचे। प्रताप ने उनके सम्मान में एक बड़ा भोज तो रखा, लेकिन खुद उस भोज में शामिल नहीं हुए, और संदेश भिजवाया कि वो ऐसे राजपूत के साथ भोजन नहीं कर सकते जिसने मुगलों से रिश्तेदारी की हो। ये एक सीधा और बहुत तीखा अपमान था, जिसने युद्ध को अब जरूरी बना दिया था। 4 शांति मिशनों की नाकामी और खासकर मानसिंह का वो अपमान, बस अब अकबर के सब्र का बांध टूट चुका था। अब ये मामला सिर्फ एक रियासत को झुकाने का नहीं था, नहीं, अब ये मुगलिया सल्तनत की इज्जत का सवाल बन चुका था। अब जरा मैदान में दोनों फौजों को देखिए, फर्क जमीन आसमान का था। एक तरफ मानसिंह के नेतृत्व में 80,000 से ज्यादा की विशाल मुगल सेना, जो तोपखाने और जंगी हाथियों से लैस थी, और दूसरी तरफ प्रताप के पास महज 20,000 सैनिक। मतलब साफ था, कागज पर मेवाड़ का जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन प्रताप की असली ताकत नंबरों में नहीं, बल्कि उनके लोगों के जज्बे में थी। ग्वालियर के राजा राम शाह तंवर अपने बेटों के साथ थे, पठान सेनापति हकीम खानसूर उनके साथ थे, और हजारों भील धनुर्धर जो अरावली की पहाड़ियों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि ये लड़ाई धर्म की नहीं, बल्कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता की थी। मुगल फौज में एक ऐसा सूरमा था जिसके नाम का खौफ दूर दूर तक फैला था, बहलोल खान। वो दिल्ली सल्तनत का सबसे क्रूर और ताकतवर योद्धा माना जाता था, और वो अक्सर अपनी मूंछों पर ताव देकर कहता था कि वो प्रताप को एक ही वार में चीर कर रख देगा। उसे अपनी पाश्विक शक्ति पर, अपनी ताकत पर अटूट विश्वास था। और फिर 18 जून 1576 की वो सुबह आई, युद्ध का बिगुल बजा। प्रताप की योजना ने काम किया। भील धनुर्धरों ने संकरी घाटी में फंसी मुगल सेना पर तीरों की ऐसी बारिश की कि उनमें भगदड़ मच गई।
फिर हर हर महादेव का जय घोष गूंजा और प्रताप खुद मुगलों पर कहर बनकर टूट पड़े। उन्होंने सीधा मानसिंह को निशाना बनाया, पर वो बच निकला। मुगल सेना बिखरने लगी थी और तभी उनका सबसे बड़ा हथियार मैदान में उतरा, बहलोल खां। और यहीं कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जो इस लड़ाई को हमेशा के लिए अमर कर गया। ये दो योद्धाओं का टकराव नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये घमंड और आत्मबल के बीच का अंतिम निर्णायक संघर्ष था। बहलोल खान अपनी भारी भरकम तलवार लेकर प्रताप की ओर लपका। उसे अपने फौलादी कवच और बेहिसाब ताकत पर पूरा भरोसा था। लेकिन इससे पहले कि उसका वार नीचे आता, प्रताप ने अपनी भारी खांडा तलवार एक बिजली की गति से घुमाई और एक भयानक खचाक की आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। अगले ही पल मैदान में मौजूद हर सिपाही की आंखें, चाहे वो मुगल हो या मेवाड़ी, आतंक और अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। तो अब हम अपने उसी मूल सवाल पर वापस आते हैं। इस एक प्रहार में ऐसा क्या था जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है? प्रताप का वो प्रहार सिर्फ एक दुश्मन की मौत नहीं था, नहीं, वो अकबर के लिए एक सीधा संदेश था। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, तुम्हारा सबसे खूंखार योद्धा, मेवाड़ के स्वाभिमान के आगे कुछ भी नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक ऐसा दाव था जिसने मुगल सेना के दिल में खौफ भर दिया और उस घमंड को चकनाचूर कर दिया जो ये मानता था कि हर चीज को सिर्फ ताकत से कुचला जा सकता है। युद्ध में आगे चलकर प्रताप बुरी तरह घिर गए थे और उनका घोड़ा चेतक भी घायल हो गया था। फिर भी उस वफादार जानवर ने अपने स्वामी को सुरक्षित ले जाने के लिए 22 फीट चौड़े एक नाले के ऊपर से छलांग लगाई और प्रताप की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। ये वफादारी का एक बेमिसाल प्रतीक है। इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध असल में कौन जीता। सैन्य रणनीति के हिसाब से देखें तो शायद कोई नहीं, लेकिन यह विश्लेषण एक गहरे सवाल पर जाकर खत्म होता है कि नैतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से ये महाराणा प्रताप की एक शानदार जीत थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या स्वाभिमान के लिए लड़ी गई जंग कभी सच में हारी जा सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।